हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद निधि में आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये हमारा एक्ट का जो पोर्शन है पेपर 2 का पार्ट ए, उसमें 3.8 जो है वहाँ पर ये दिया हुआ है हमारे सिलेबस में। हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉरी, कल के वीडियो में जो आप लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बताया था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसमें पारित करने की जो तिथि 17 अक्टूबर 2010 लिखा था। एक्चुअली में वो 17 अक्टूबर 2000 है। कितना है? 2000। 17 अक्टूबर तक सही था, लेकिन जो 2010 लिखा था वो 2010 ना होकर 2000 है। वो मिस्टेक से 2010 लिख दिया गया था। जो कल हमने एक्ट पढ़ा था उसकी पारित तिथि 17 अक्टूबर 2000 ही है। सॉरी फॉर दैट, मैं आज अपनी गलती सुधार रही हूँ। और नेक्स्ट, आज का हम टॉपिक पढ़ते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसका उद्देश्य क्या है, बात करते हैं हम। जैसे कि आप जान रहे हैं, पर्यावरण को प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत सारे विश्व स्तर पे भी और वैश्विक स्तर पे भी और अपने भारत पे भी बहुत सारे प्लान्स, योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उसको लागू करने के लिए बहुत सारे एक्ट भी बने हैं, संविधान में भी इसका जिक्र है। तो इसका उद्देश्य मेन है वातावरण में रासायनिक अधिकता को नियंत्रित करना। जिस तरह से पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो वातावरण में बहुत से रासायनिक पदार्थ हैं जिनकी मात्रा अधिक हो रही है। जैसे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो ओजोन लेयर है वो उसको नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से वातावरण में रासायनिक अधिकता को नियंत्रित करना इसका पहला उद्देश्य। दूसरा पॉइंट में हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की, पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त करना। जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसको प्रदूषण मुक्त बनाना। थर्ड, पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार करना। जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें सुधार करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए ही जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसका निर्माण किया गया, ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मानव, प्राणियों, जीवों एवं पादपों को संकटों से बचाना। इस बढ़ते प्रदूषण के कारण जो प्राणी हैं, जो जीव जंतु हैं, पादप, पेड़ पौधे हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है, उनको भी बहुत क्षति पहुंच रही है, वो प्रदूषित हो रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए ही ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है बनाया गया, एक्ट बनाया गया और ये प्रादुर्भाव में लाया गया। धाराओं की बात कर लें, इसमें 26 धाराएं हैं, कुल 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में 26 धाराएं हैं। लागू करने की जो तिथि है इसकी वो है 19 नवंबर 1986। तो ये 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इस एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, इसके उद्देश्य पूर्ति के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं ताकि इस एक्ट को सरलता से नियमित रूप से क्रियान्वित किया जा सके। प्रावधान है इसका, पर्यावरण प्रदूषण एवं मानकों का निर्धारण। जो पर्यावरण प्रदूषण है इसके कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं कि अगर इतने नॉर्म्स रहेंगे तो ये क्षेत्र प्रदूषित है या नहीं है, या इतने पर प्रदूषण मुक्त है ये शहर। जिस तरह के सर्वेक्षण भी होते हैं आजकल, तो उसके क्या है, कुछ नॉर्म्स और कंडीशंस हैं। दूसरा पॉइंट, परिष्कृत पदार्थों जैसे प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आदि के निपटान की व्यवस्था। इतना ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, तो इसको जब हम निपटाएंगे तभी तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो परिष्कृत पदार्थों जैसे प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा आदि के निपटान की व्यवस्था की गई है। थर्ड पॉइंट है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु समय पूर्व व पश्चात कार्य का प्रावधान। प्रदूषण को नियंत्रित करना है तो भविष्य में ऐसी कंडीशंस ना उत्पन्न हो कि इतनी विकट परिस्थितियां हो जाए कि हम संभाल ना पाए। तो उसके लिए पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, कुछ प्रावधान कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति सामने ना आए। और जो अभी है वर्तमान समय में, तो जो वर्तमान समय में परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं उनको भी निपटने के लिए हम कुछ कड़े नियम, कायदे, कानून बना रहे हैं ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो सके। अगला पॉइंट, संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश तथा विरोध आदि के संबंध में प्रावधान। जो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ संवेदनशील है तो उन क्षेत्रों में प्रवेश तथा विरोध आदि के संबंध में प्रावधान। नेक्स्ट, प्रावधानों, नियमों और आदेश के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान दिया गया है। कोई भी चीज़ है अगर उसको लागू करना है
तो इतनी आसानी से सरलता से लागू नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए क्या है, दंड का प्रावधान किया गया है। दंड में भी क्या किया गया है कि 1 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दिया जाएगा, दंड के तौर पर, और अधिकतम 5 वर्ष की सज़ा दी जाएगी उसको। तो जिससे क्या है, इस नियम को लोग कड़ाई से पालन करेंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण के लिए जवाबदेही तय की गई है कि किस तरह से पर्यावरण संरक्षण को करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए जो जवाबदेह है ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए है, आम जनता के लिए नहीं। ये सरकारी संस्थानों पर भी लागू होगा, ये कंपनियों पर भी लागू होगा, जो निगम हैं उन पर भी ये लागू होगा। उनकी भी जवाबदेही है कि उनको भी पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना है, और अगर कुछ वो गलत कार्य करते हैं तो इसमें उनको भी दंड दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पर्यावरण की गुणवत्ता व संरक्षण आदि सुधार हेतु सरकार को अधिकार प्रदान किए गए हैं। गवर्नमेंट को ऐसे राइट्स दिए गए हैं जिससे कि वो पर्यावरण की गुणवत्ता और संरक्षण में सुधार कर सके, ताकि वो अच्छे से इस एक्ट को लागू कर सके और पर्यावरण को सुरक्षित बना सके। किसके लिए? प्राणियों के लिए, जीवों के लिए, पादपों के लिए, उनको संकट से बचा सके। क्या क्या अधिकार दिए गए हैं उनको? उनको अधिकार दिए गए हैं कि पर्यावरण की गुणवत्ता मानक स्थापित करने का, कि कौन नॉर्म्स तैयार करें, कि कितने नॉर्म्स में कौन सा क्षेत्र जो है वहाँ पे एयर में कितना पोल्यूशन है, या कौन सा क्षेत्र है जो वो पोल्यूशन रेट से कम है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ पर भी देखना पड़ेगा वायु की गुणवत्ता कैसी है। नेक्स्ट, प्रदूषण की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, औद्योगिक क्षेत्रों का निर्धारण करना, प्रदूषण के मामलों की जांचों के लिए मतलब अधिकार दिए गए हैं सरकार को कि प्रदूषण के मामले की जांच करे, वो प्रयोगशालाओं का निर्माण करें, जानकारी एकत्रित करें कि किस तरह से किन किन कारणों से ये प्रदूषण हो रहे हैं। तो ये हमारे क्या, ये अधिकार दिए गए हैं किसको? सरकार को प्रदान किए गए हैं पर्यावरण की गुणवत्ता और संरक्षण को बनाए रखने के लिए। कुछ विशेषताएं हैं इस एक्ट की, अधिनियम की, जिस वजह से ये इतना प्रभावशाली है, जिस वजह से ये सफल हो पा रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो क्या विशेषताएं हैं उसकी, देखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण प्रावधानों को मात्र जलवायु तक सीमित ना करते हुए इनका विस्तार करना होगा। खतरनाक फैक्ट्रियां, संकटमय पदार्थों तथा पर्यावरण आपदाओं को स्पष्ट परिभाषित किया गया है इस एक्ट में। प्रदूषण को रोकने के लिए जो ये एक्ट है, इसका उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान है कि अगर कोई इस एक्ट का जो नियम है उसका पालन नहीं करता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान है। केंद्र सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने की शक्तियाँ भी दी गई हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, विशेषताएं हैं कि केंद्र सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों को बंद करने की शक्तियाँ। अब निष्कर्ष के तौर पर जब हमने ये पूरा एक्ट कंप्लीट किया है तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पर कि अधिनियम में कानून का पालन ना करने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करने का अधिकार है व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को प्रदान किया गया है कि कोई फैक्ट्री है अगर वो सही से इस अधिनियम के कानून का पालन नहीं कर रही है तो व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि उनके खिलाफ जाके आप केस दर्ज कर दें। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि पर्याप्त कानूनी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हम उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहे थे तो वह उद्देश्य प्राप्त करने में हम असफल रह रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इसके लिए क्या है, उचित क्रियान्वयन और जन जागरूकता इसकी सफलता के लिए अनिवार्य शर्त के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये क्या हम निष्कर्ष में इस तरह से लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ को कंक्लूड आखिरी में करना ज़रूरी है, एक सटीक उत्तर तभी आपका तैयार होगा। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आपका पेपर 2 के पार्ट ए में था। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे उसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से एक्ट आपको कंक्लूड किए हुए इतने शॉर्ट में मुझे नहीं लगता शायद कहीं मिल पाएंगे। जल्द ही मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये एक्ट इंग्लिश में भी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।